सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही मैं गांव से आऊँगा आपके लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करते जाऊँगा या अपना जो क्लास है वो रेगुलरली मैं लेते जाऊँगा, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से मैं ये सब नहीं करते पाया हूँ। जो होता है ना कि कभी कभी आप किसी चीज़ को पूरे दिल से भी करना चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको रोकने से लगाती है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है कि कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको जो वीडियोज़ है वो अपलोड नहीं करवा पा रहा था। लेकिन आज से और अभी से मैं आपके लिए वीडियोज़ यानी जो अपना होता है क्लास उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देरी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ठीक है, आज के बाद से हम पढ़ते हैं और जो भी चीज़ें होती है उसको बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे कोई चीज़ें होती है और जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरा आवाज़ आ रहा है आप सभी को? अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा कमेंट में हाँ कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैग्नेट क्या होता है, वो किस चीज़ से बना होता है और कैसे कैसे जो वर्क करता है, वो हम पूरी मैग्नेट के बारे में हम बात करेंगे। ये मैग्नेट एक ऐसा चैप्टर है कि ये दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका यूजेस जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। आपके आने वाले जो सिलेबस होता है उसमें, यानी जैसे अगर हमें बात करनी हो मोटर की, जनरेटर की, इसमें क्या होता है, या किसी भी मोटर या जनरेटर AC DC हो या AC हो, अगर इन सभी में अगर हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है मैग्नेट। विदाउट मैग्नेट ये चीज़ें वर्क ही नहीं करती है। इसलिए ये जो चैप्टर है मैग्नेट, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो इस चीज़ को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि मैग्नेट क्या होता है। ये जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी क्या होती है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से जनरेट हुई होती है। तो आज हम मैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं और इस क्लास को अभी से और आज से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या था कि जब मैग्नेट नहीं था, जब मैग्नेट की खोज हुई थी शुरुआत में, तो आसियाई म्यांमार था, एक मैग्नेसिया कुछ नाम के कुछ कंट्री थी। उसमें क्या होता, सबसे पहले मैग्नेट का खोज हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक गुरागी था, वो ऐसे भेड़ियों को चरा रहा था। तो चराते चराते उसके पैर में एक कुछ पत्थर सा क्या हुआ, पत्थर सा चिपक गया। उसके पैर में चप्पल थी ना, तो उस चप्पल में एक पत्थर सा चिपक गया। जब वो उसको छुड़ा रहा था तो उस वक्त क्या हुआ था, वो वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा था, चप्पल की तरफ। तो उसने उस पत्थर को अपने घर लेके गया और घर लेके जाने के बाद वो पत्थर को सभी को दिखाया। ठीक है, वो पत्थर है वो सभी को दिखाया। फिर सब घर वाले वो भी आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या चीज़ है जो किसी भी यानी वो चप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, या फिर उसके पास में जितना भी लोहे की जो चीज़ें थी वो लोहे की चीज़ें उस पत्थर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, यानी आकर्षित हो रही थी। जैसे मान के चलो ये हमारा वो पत्थर है और इसके पास में कोई भी हमने लोहे की चीज़ रख दी तो क्या हो रहा था, उस पत्थर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अभी क्या होता है, ऐसी चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो हम इसका यूज़ बहुत ही जनरली करते हैं। तो उस गाँव वाले ने क्या कर दिया कि ऐसे ही वो जो पत्थर था उस पत्थर को लेके वो गांव में चला गया और गांव वालों को बुलाया कि आज हम तुम्हें जादू दिखाने वाले हैं। और वैसे ही क्या करता था कि उस पत्थर के सामने जितने भी लोहे की चीज़ें होती थी वो लोहे की चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या होता है, ऐसी जब नई नई चीज़ें होती है तो सभी को कुछ अच्छा लगने की कोशिश लगती है, यानी कुछ अलग सी लगती है। अगर मान के चलो कोई आदमी है वो अगर बंदर को नचा रहा है तो सब ऐसे कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि ये आम बात हो चुकी है। लेकिन कभी बंदर ने आदमी को नचा के देखा है तो क्या होगा, सभी लोग उसके तरफ आकर्षित यानी उसको देखने लगेंगे कि ये भाई ये तो नई चीज़ है, एक बंदर इंसान को नचा रहा है। उसी तरह होती है अगर कोई
नई चीज़ होती है ना, तो सब आश्चर्यचकित होते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। वैसे ही इस मैग्नेट की बात हुई। फिर इसमें ऐसे ही चलते 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 गया और फिर इसका जो नाम था वो क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। क्या नाम इसका रखा गया, तो मैग्नेट। मैग्नेट यानी होता क्या है, तो जनरली मैग्नेट अगर हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ऐसे कहते हैं चुंबक। तो मैग्नेट यानी जनरली क्या होता है, तो एक एक टुकड़ा होता है, कोई सी भी एक पदार्थ होता है, एक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो क्या करने लगता है, तो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। यानी विच मटेरियल कैन बी अट्रैक्ट आयरन और दैट्स देयर अलॉय कॉल्ड इज मैग्नेट। अगर क्या कर रहा है कि कोई भी पत्थर या कोई भी जो चीज़ होती है वो क्या कर रही है, तो लोहे को अपने तरफ आकर्षित कर रही है, उसे हम कहते हैं मैग्नेट कहते हैं। समझे, इतनी बात, सिंपल सिंपल सी तो बात है। एक टुकड़ा है वो क्या कर रहा है, तो लोहे को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, तो मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं मैग्नेट। थोड़ा अगर ये जो क्लास है वो थोड़ी स्पीड में चल रही होगी, तो अपने मोबाइल में जो होता है ना स्पीड वाला ऑप्शन, उसको थोड़ा सा सेटिंग कीजिए और उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जनरली मैग्नेट क्या नहीं होता है, क्या है, जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो फिर आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि सर ये जो मैग्नेट होता है वो क्या हो रहा है कि लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फिर आपने तो बोला था कि वो गुर्रा की उसके चप्पल में जो होता है वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा था, ना आकर्षित हो रहा था, फिर ये कैसे हुआ। तो थोड़ा समझने की बात है। जो पहले के ज़माने में थे वो चप्पल ने किस चीज़ की बनी होती है, तो लकड़ी की बनी होती है, और उसमें खील ठोक के क्या किया जाता था कि चप्पल को बनाया जाता था। अभी खील जो होता है वो लोहे का होता है, और लोहे की तरफ कोई भी हमारा मैग्नेट होता है वो क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी वजह से उसके चप्पल में क्या हो रहा था, तो यह मैग्नेट चिपक रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेट की, जो क्या करता है, जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, हमारे लोहे को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो मैग्नेट होता है ना, चुंबक होता है, उसमें क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल। मैग्नेट में आप कहीं भी चले जाओ, मैग्नेट के बारे में अगर हम किसी भी तरह की बात करें तो मैग्नेट में बस दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। इनके अलावा कोई भी पोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। जब जो मैग्नेट हुई थी, मैग्नेट की खोज हुई थी स्टार्टिंग में, जब शुरुआत में मैग्नेट की खोज हुई थी, तो जो उसका यूज़ क्या होता है, मैग्नेट जो होता है उसको एक केमिकल लैंग्वेज में Fe3O4, इसे आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगर हम बात करें केमिकल लैंग्वेज में, यानी केमिस्ट्री में अगर इसकी बात करें तो उसका क्या होता है, Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड के नाम से भी मैग्नेट को जाना जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम हुए, एक हुआ हमारा मैग्नेट और इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। मैग्नेट में जनरली क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल। बाकी दूसरे कोई चीज़ हमारे मैग्नेट में इतनी नहीं है। बस आपको यह समझ में आए तो पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी ये जो होता है हमारे नॉर्थ और साउथ, क्या होता है, हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी के चलते ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली हमारे दो ही पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ और साउथ, ये दो ही पोल होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे पोल नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जिस पोल में अभी हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट में क्या होता है जनरली, एक मिनट रुकिए तो थोड़ा सा, तो क्या होता है कि ये बस हमारे दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो मैग्नेट होता है, अगर इसको आप सेंटर में ऐसे एक रस्सी लगा के कहीं पे आप बांध दो, ठीक है, क्या हो रहा है कि कहीं पे अगर आप इसको बांध दो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि हमारे पोल में क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक होता है और नॉर्थ और एक होता है दूसरा होता है हमारा साउथ। तो इसमें क्या होता है
कि लाइक पोल होते हैं जो हमारे लाइक पोल होते हैं। मैं आपको ये ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, बस इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर ये जो चैप्टर है मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा इंपॉर्टेंट है बस उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो हमारे लाइक पोल होते हैं, यानी हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेट है उसमें दो ही पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो इसमें जो लाइक पोल होते हैं, लाइक यानी क्या होता है, जो एक समान होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे आप और हम, यानी हम क्या हुए, एक लाइक पोल हुए। तो लाइक पोल यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, ये जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स क्या होते हैं कि एक दूसरे की तरफ दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यानी आपने अगर नॉर्थ पोल रख दिया और दूसरा उसके सामने नॉर्थ पोल रख दिया तो क्या भागते हैं कि एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं, यानी रिपल यानी क्या कहते हैं, ये रिपल करने की कोशिश करते हैं, यानी परावर्तित, यानी क्या होता ठीक है। तो जो हमारे क्या होते हैं कि लाइक पोल्स जो होते हैं, यानी एक जैसे दिखने वाले जो पोल्स होते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ और नॉर्थ, ये जब भी आप दोनों पोल एक साथ में आप अगर लाओगे तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से भाग जाते हैं। मान के चलो अगर इनकी हम बात करें तो ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर आप खुद ना, अगर आपका कोई दुश्मन दिख जाए और आप उसके सामने आ जाए, अगर दोनों की ऐसी भिड़त हो तो आप एक दूसरे के, एक तो फाइट होगी या एक दूसरे से आप भागने लगोगे। उसी तरह होते हैं ये जो नॉर्थ नॉर्थ होता है और साउथ साउथ होता है, वो दिखने में भले ही एक जैसे होते हैं, लेकिन इनको क्या होती है, दुश्मनी बहुत इनकी तगड़ी होती है। जैसे ही एक दूसरे को देखा, वो एक जगह टिकती नहीं, वो उधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ कभी भी, यानी जो लाइक्स पोल होते हैं वो कभी भी आपस में चिपक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नॉर्थ पोल होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जो पोल होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं, वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं, यानी क्या करते हैं, वो रिपेल करने की कोशिश करते हैं। यानी लाइक पोल जो होते हैं, लाइक पोल इज रिपेल टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं हमारे, मान के चलो अनलाइक पोल, अनलाइक अनलाइक पोल जो होते हैं, ठीक है। अभी अनलाइक पोल यानी क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हमारा एक पोल है नॉर्थ पोल और दूसरा है हमारा साउथ पोल। अब ये पोल तो दिखने में अलग अलग है, क्या है, दिखने में अलग अलग है। तो ये क्या हो जाता है कि कोई भी जो अलग दिखने वाला पोल हो, जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये जब दोनों पोल क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित होने की कोशिश करते हैं। मान के चलो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, जैसे ही आप इन दोनों को करीब मिलाओगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सट जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्थ जो अनलाइक पोल होते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ, ये जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, एक होता है हमारा साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। क्या होता है, जो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल होता है, यानी जो अनलाइक पोल होते हैं, वो लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर होते हैं, यानी एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे अनलाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वही होता है ना अट्रैक्शन, आपको तो पता है उसके बारे में कि अट्रैक्शन यानी क्या होता है, ठीक है। अगर आप किसी के पीछे लड्डू हो और घूम घूम रहे हो उसके आगे पीछे, जैसे ही उसने आपको बुलाया तो आप जैसे सटाक से उसकी तरफ चले जाओगे, वही होता है अट्रैक्शन, समझ लीजिए आप। उतना तो हम बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो unlike pole repel to each other and sorry like pole repel to each other and unlike pole attract to each other, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके तरफ, तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बस आपको यही चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट का जो बीच वाला पॉइंट है, उस बीच वाले पॉइंट को आपने एक, मान के चलो एक रस्सी से आपने उसको बांध दिया, जैसे ही आप क्या करोगे, तो किसी मैग्नेट को, यानी किसी ये क्या हो रहा है भाई आज तो किसी भी मैग्नेट को आप अगर क्या करोगे तो रस्सी से बांध लोगे तो क्या हो जाएगा,
कि ये जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, तो हमारी जो पृथ्वी में आपको पता है कि क्या होता है, ईस्ट होता है, एक क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, हमारा जो नॉर्थ होता है, और एक होता है हमारा साउथ, यानी हमारी जो डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। यानी जैसे ही आप इस मैग्नेट को क्या करोगे, तो एक रस्सी से बांध लोगे और उसको ऊपर लटका दोगे, तो ये जो साउथ पोल है ये किसकी तरफ जाके रुकेगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ जाके रुकेगा। और ये जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ जाके अट्रैक्ट होता है। यानी ये जो मैग्नेट होता है ये डायरेक्शन शो करता है। कौन सी डायरेक्शन, तो हमारी नॉर्थ और साउथ, ये जो डायरेक्शन है, अगर साउथ पोल ऐसे इस तरफ चला गया तो ये क्या हो जाएगी, हमारी साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। और ये जो नॉर्थ वाला पोल है अगर ये इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। यानी हम मान सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेट है वो मैग्नेट क्या कर रहा है, तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसलिए जब इसका इन्वेंशन हुआ था ना, कि जब इसकी खोज हुई थी, तो क्या हुआ था कि इसका जो जनरली यूज़ होता था वो डायरेक्शन टेस्ट के लिए होता था। अभी उस ज़माने में अगर आप देखोगे तो उस ज़माने में क्या था कि कोई भी ऐसे मैप नहीं था। अभी जैसे आप गूगल मैप देखते हो ना, कैसे ही अगर आपको कहीं जाना हो तो गूगल मैप आप ओपन कर लेते हो और उसके हिसाब से चलने लगते हो। लेकिन उस ज़माने में गूगल मैप नहीं था या कोई भी मैप नहीं था। तो उस वक्त क्या होता था कि समंदर में, जैसे अगर मान के चलो अगर हम समंदर में चले गए, तो समंदर में क्या होता था कि सब जगह आप इधर देखो उधर देखो, सब जगह एक ही जैसी दिखती थी। तब क्या होता था कि इस मैग्नेट का यूज करके कौन सी नॉर्थ की साइड है, साउथ की साइड है, ईस्ट की साइड है और वेस्ट की साइड है, ये सब जानने के लिए किसका यूज किया जाता था, कि मैग्नेट का यूज किया जाता था। अगर हम देखें तो डायरेक्शन चेक करने के लिए शुरुआत में इसका यूज किया जाता था। इसके लिए इसका नाम लीड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारा मैग्नेट है वो डायरेक्शन शो करता था, और उसका जो स्टार्टिंग में यूज किस लिए होता था, तो डायरेक्शन टेस्ट यानी कंपास में इसका यूज हुआ था। ज़्यादातर जहाज़ों में इसका यूज किया जाता था समंदर में डायरेक्शन को देखने के लिए। अभी क्या होता है कि हमारा मान के चलो ये मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के आप जितने टुकड़े करोगे, क्या करोगे, मान के चलो एक मैग्नेट है इस मैग्नेट को क्या कर दिया, आपने बीच में से तोड़ दिया। तो जब भी आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो वो क्या कर लेता है, अपना दूसरा पोल यहाँ पे जनरेट करने लगता है। यानी इस पोल को हमने तोड़ा तो उसमें क्या था, एक साउथ था और एक नॉर्थ था। लेकिन जैसे हमने उसको बीच में से तोड़ा, वो क्या कर लेता है, अपना खुद का सेपरेट और एक साउथ और एक नॉर्थ क्या करता है, जनरेट करने लगता है। यानी आप मैग्नेट के कितने भी छोटे 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 पीसेस करो, उस पीसेस में नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेटली आपको दिखाई देंगे। उसमें ऐसा नहीं होता है कि मैग्नेट में बस ऐसा ही कुछ मैग्नेट है और उसमें बस नॉर्थ पोल है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मैग्नेट हो उसमें दो ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा होता है हमारा साउथ। किसी भी मैग्नेट में एक ही पोल नहीं होता है। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि एक मैग्नेट होता है जो क्या करता है, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। उसमें दो ही पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। इसको Fe3 वो 4 यानी आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। और क्या होता है कि जो हमारे लाइक पोल होते हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करते हैं, यानी दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा अनलाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ साउथ और नॉर्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमने किसी मैग्नेट को बीच से बांध लिया और उसको ऐसे लटका दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ ही जाके रुकेगा। यानी वो डायरेक्शन नॉर्थ होगी और दूसरी डायरेक्शन हमारी साउथ की होगी। और इसमें क्या होता है कि और ये जो मैग्नेट है इसको हम जितने छोटे छोटे पीसेस करेंगे, जितने छोटे छोटे और छोटे पीसेस करेंगे, उसमें क्या होता है, खुद का मैग्नेटिज्म होता है। यानी एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट का काम क्या होता है कि लोहे को अट्रैक्ट करना। लेकिन अगर आप किसी मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, तो ठोक पीट कर रहे हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा रहे हैं या उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो मैग्नेटिज्म होता है उसका ख़त्म हो जाता है। यानी जो इसकी आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कैसे, तो इसको अगर आप ठोक पीट करोगे, गर्म करोगे या सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाओगे, तो इसमें क्या होता है, इसका मैग्नेटिज्म
खत्म हो जाता है। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें हैं आपको देखनी है। तो ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। अभी हमने जाना कि मैग्नेट यानी क्या होता है, अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी चीज़ होती है वो किससे बनी होती है, मटेरियल से बनी होती है, यानी हमारे एटम से बनी होती है। तो जो हमारा मैग्नेट होता है उसके भी कोई मटेरियल्स होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये बस तीन ही टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा होता है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो जनरली तीन ही टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। वो कौन सा है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है हमारा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। इन तीन ही मटेरियल के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमें पता है कि क्या होता है, एक मैग्नेट होता है जनरली। क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, उसमें जनरली कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हमारा साउथ पोल होता है। इसके तरफ अगर हम कोई भी लोहा रख दे, यानी लोहे की बनी हुई चीज रख दे, तो ये क्या हो जाता है, उसके तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। क्या करने लगता है? अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। उसी के हिसाब से हमारे तीन मटेरियल्स के होते हैं। एक होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा होता है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारा जो होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ने क्या होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, विच मटेरियल अट्रैक्ट टू मोस्टली इन मैग्नेट, यानी कोई भी जो पदार्थ होता है वो क्या कर रहा है, ऐसे सटाक से मैग्नेट की तरफ जाके अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेजी से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी ये क्या हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्ट हो रहा है। यानी मान के चलो ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे ही मैग्नेट के पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आ गया तो क्या हो जाता है, झटाक से जाके इसको अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर लेता है, ये झटाक से जाके उसको चिपक जाता है। ठीक है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो मैग्नेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या बोलोगे आप? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जो पदार्थ होता है मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फिर ये कौन कौन से हो सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? तो आपको पता है कि जो लोहा होता है वो क्या होता है कि मैग्नेट ने चुंबक की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करने लगता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं हम आयरन। आयरन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट यार, शायद लगता है दिन जल्दी आने वाले हैं हमारे। कोई बात ना, आज नहीं तो कल आना ही है और सबको एक ना एक दिन जाना ही है। ठीक है, तो आयरन जो होता है, आयरन क्या होता है कि लोहे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा होता है एक हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, ये भी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो लोहे जो क्या होता है, चुंबक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर होता है हमारा स्टील। आपको पता है ना, स्टील, जो स्टील होता है वो भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और होता है हमारा एक निकेल।
क्या होता है, निकेल जो होता है वो भी क्या करता है, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है। यानी आयरन, कोबाल्ट, स्टील और ये जो निकेल होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। उसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, मोस्टली अगर हम बात करें आयरन, कोबाल्ट, स्टील और निकेल, ये चीज़ें आपको, ये 3-4 जो एग्जाम्पल है वो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आयरन, कोबाल्ट, स्टील और निकेल या इनके जो अलाय होते हैं, यानी इनके जो मिश्र धातु होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी क्या होता है कि जो पदार्थ मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित होता है, क्या होता है, कम आकर्षित होता है। पहले क्या था हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये सटाक से उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लगता था। जो दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये उसकी तरफ क्या होता है, थोड़ा कम कम आकर्षित होता है। इसको क्या होता है कि इसको जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसकी तरफ, चुंबक की तरफ, अट्रैक्शन उसका ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा, इनकी दोस्ती जो होती है वो ज़्यादा गहरी होती है। क्या होती है, गहरी होती है। ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, बहुत गहरी होती है इनकी दोस्ती, बहुत बहुत बहुत। जैसे आपकी और आपके दोस्त की होती है ना दोस्ती गहरी, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, वैसे ही होती है कि ये जो दोस्ती है वो बचपन से होती है, तो ये भूलते नहीं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर ये होता है भाई हमारा दूर का चचेरा भाई का रिश्तेदार, जो हमारा दोस्त था, जो पिछले साल गांव में आया था और उसके साथ दोस्ती हो गई थी। तो ये क्या होता है कि इसकी दोस्ती थोड़ी कम होती है, किसके साथ, हमारे मैग्नेट्स के साथ कम होती है। ये उसकी तरफ कम अट्रैक्शन होता है, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी जो पदार्थ क्या होता है, मैग्नेट की तरफ यानी चुंबक की तरफ कम आकर्षित होता है, उससे हम क्या कहते हैं, फिर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। यानी एक मान के चलो ये हमारा मैग्नेट है और ये क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये बोलता है इसकी तरफ ऐसे ऐसे जा रहा होता है, जाएंगे ना आराम से, इतनी कौन सी घाई है हमें, इतनी कौन सी जल्दबाजी है, आराम से जाएंगे, आराम से हम काम करेंगे। तो उसी तरह होता है, ये ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है ना, ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित नहीं होता है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो ये होती है हमारा कॉपर, जो कॉपर होता है, Cu होता है वो क्या होता है, हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। दूसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम, जो होता है वो एल्यूमिनियम क्या होता है एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या करता है, तो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। दूसरा होता है हमारा प्लेटिनम की अगर हम बात करें, तो प्लेटिनम जो होता है वो भी क्या होता है, प्लेटिनम जो होता है वो भी हमारा किस में आता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आता है। ETC ऐसे बहुत से मटेरियल्स है, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली उसके बारे में आपको बात करने वाला हूँ, ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम या प्लेटिनम, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी जो मैग्नेट की तरफ ये कम कम आकर्षित होते हैं। तीसरा होता है हमारा भाई डाई मैग्नेटिक मटेरियल। भाई ये क्या चीज़ है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये भाई वो चीज़ है, ये भी क्या है, एक प्रकार का, इसको ना, अगर हम डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इस चीज़ को हमारे चुंबक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाओ कोई भी चीज़ तुम क्या भी कर लो, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, क्या करने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या होता है कि जो पदार्थ क्या होता है कि जो पदार्थ जो होता है वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित ही नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। यानी ये क्या होता है कि मैग्नेट की तरफ आकर्षित ही नहीं होता है। ये बोल रहा है मैग्नेट से सीधे सीधे शब्दों में कि भाई हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं। आई होप थोड़ी गले में खराश खराश हो रही है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। डाई मैग्नेटिक मटेरियल यानी जो पदार्थ होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी उसका मैग्नेट से कोई वास्ता नहीं है। अगर मान के चलो
ये हमारा मैग्नेट है और मैग्नेट के सामने हमने कौन सा, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल भी रख दिया, फिर भी ये क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। भाई आपसे हमें कोई लेन देन नहीं है, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बस उसी तरह की इसमें है कि मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होता है। और ये कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो हमारा भाई होता है वुड जो होता है, लकड़ी होती है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। फिर हमारा प्लास्टिक अगर मान के चलो तो प्लास्टिक भी क्या होता है, हमारा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। फिर ये होता है पेपर जो होता है, पेपर भी होता है, वो क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, यानी जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है हमारा डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं और इस क्लास को आज से यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी गले में खिरिस केस हो रही है, इसके वजह से इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, यानी एक पदार्थ होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ पोल होता है। ये मैग्नेट क्या करता है, तो लोहे को क्या कर रहा है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इसे आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4, इसे क्या कहा जाता है, Fe3O4, यानी इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। मैग्नेट में जनरली 2 ही पोल होते हैं, एक होता है हमारा मैग्नेट नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। जो हमारा नॉर्थ नॉर्थ होता है और साउथ साउथ पोल होता है, ये एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करते हैं, यानी दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे लाइक पोल होते हैं, ये क्या हुए हमारे, ये हुए हमारे लाइक पोल हुए, ठीक है। जो हमारे अनलाइक पोल होते हैं वो होते हैं हमारे साउथ नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। ये जो 2 पोल होते हैं ये क्या होते हैं कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी मैग्नेट को क्या करें, तो इसके अगर जितने भी टुकड़े करेंगे इस मैग्नेट के, तो क्या हो जाता है, ये क्या होता है कि अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र ये बनाने लगता है, यानी अपने खुद के पोल बनाने लगता है। जितने आप उसको छोटे छोटे पीसेस करोगे, ये क्या हो जाएगा, उन छोटे छोटे पीसेस में अपना मैग्नेटिज्म ये जनरेट करते जाएगा। अगर आपने किसी मैग्नेट को क्या किया, एक रस्सी से लटका दिया, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन, क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है, यानी नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन होती है उसको क्या करता है, तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा देते हैं, इस पे ठोक पीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, अपना चुंबकत्व खो देता है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है हमारा प्यारा मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा होता है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। 3 ही टाइप्स के हमारे मटेरियल होते हैं। एक होता है हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, और तीसरा होता है हमारा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है हमारा आयरन आता है, एक आता है हमारा कोबाल्ट आता है, और उसमें क्या आता है, निकेल आता है, स्टील आता है, ईटीसी, जो एग्जाम्पल वाट एवर इट इज एग्जाम्पल है वो आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से क्या होता है कि जो पदार्थ चुंबक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, क्या होता है हमारा कॉपर कॉपर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, वाट एवर इट इज, जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और ये क्या करते हैं कि मैग्नेट की तरफ कम आकर्षित करते हैं, कम आकर्षित होने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल यानी क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो किसी भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करता, क्या आकर्षित ही नहीं होता, उसे हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल। एक हुआ इसका पेपर हुआ,
पेपर हुआ, मान के चलो एक ग्लास हुआ, और मान के चलो ये वुड हुआ, है जो भी चीज़ें होती है वाट एवर इट इज, बहुत सी होती है कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही चीज़ें आज ध्यान में रखनी है कि मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, लाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर होता है, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर होते हैं, और लाइक पोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल टू ईच अदर होते हैं। अगर हम मैग्नेट में जितने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे उसमें क्या होता है, खुद का मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अगर हम मैग्नेट को किसी रस्सी से लटका दे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करने लगता है। इसे Fe3O4 आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, और इसे लीड स्टोन, इसे LEAD लीड स्टोन भी इसको कहा जाता है, लीड या लीडिंग स्टोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो उसकी वजह से ये जो क्लास है आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।